आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड में जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट है यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसकी नेक्स्ट बल्कि यूँ कहे कि मैं आज उसकी अंतिम क्लास ले रहा हूँ। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको H2+ अणु के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताई थी और साथ ही मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें टॉपिक लिया था। अब इसके बाद हाइड्रोजन अणु के लिए वीबीटी के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है वीबीटी और एमओटी में आपस में समानता, उनमें डिफरेंस, कौन सी थ्योरी श्रेष्ठ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आ जाता है। यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले वीबीटी एमओटी की समानता की बात करेंगे। तो हमें पता है कि दोनों ही सिद्धांत किसके लिए दिए गए हैं, दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए दिए गए। तो यानी सबसे पहली समानता ये हो गई कि भाई जो सहसंयोजक बंध बनता है उसको समझाने के लिए ही दोनों सिद्धांत दिए गए हैं, एक वीबीटी और दूसरा एमओटी। अब दूसरी बात आती है कि दूसरी समानता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं चाहे वीबीटी ले चाहे एमओटी ले, दोनों में ही हमने ये कहा है कि बंध निर्माण के लिए कक्षकों के मध्य अतिव्यापन आवश्यक है। यानी परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, यानी आपस में इस तरह से अतिव्यापन करेंगे, इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन करने के पश्चात ये क्या करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये अतिव्यापन करने के पश्चात बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे वीबीटी में तो हम यूं दिखा देते हैं और एमओटी में हम उसकी दो स्थितियां बता देते हैं, इस प्रकार से, और एक हम ये एंटी बॉन्डिंग की स्थिति बता देते हैं। यानी अतिव्यापन तो आवश्यक है ही। एक तीसरी बात और जो इनमें समानता की है, इनमें प्रभावी अतिव्यापन के लिए आवश्यक क्या है कि परमाणु कक्षक की जो ऊर्जा है एवं जो सममिति है यानी सिमेट्री है वो लगभग समान होनी चाहिए। यानी समान ऊर्जा के ही जो कक्षक है वो आपस में संयुक्त होते हैं। तो हमने लिखा है प्रभावी अतिव्यापन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा एवं लगभग समान सममिति होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये ऊर्जा सममिति जो सिमेट्री है वो लगभग समान होनी चाहिए। यानी कि 1s जो है वो 2p के साथ कंबाइंड नहीं होगा बल्कि 2s 2p के साथ कंबाइंड हो सकता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा समान है, लगभग समान है, यहाँ ऊर्जा में डिफरेंस है। अब आता है वीबीटी और एमओटी में, ये इस प्रकार से हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये अंतर लिखा है। यहाँ पर ये आया हमारे पास अंतर, डिफरेंस। हम कहते हैं कि एटॉमिक और ये जो वीबीटी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के मध्य स्थानीकृत होते हैं। जब हमने इसको कंबाइन करा था, अभी मैंने आपको वीबीटी में बताया था पिछली क्लास में, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से और इधर पे हमने कहा था एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से, और जब हमने इसको कंबाइन करा तो हमने कैसे लिया था, ये स्थानीकृत लिया था। यानी हमने क्या कहा था, ये दोनों के बीच में स्थानीकृत हो गए, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर की तरफ। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। और जबकि यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जब कंबाइंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, विस्थानीकृत हो जाते हैं, यानी डीलोकलाइज हो जाते हैं। इसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दोनों के बीच में आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, विस्थानीकृत हो गए। दूसरा हमने कहा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो एकल केंद्रित होता है, यानी मोनोसेंट्रिक है, ये मोनोसेंट्रिक है, यही तो कंबाइंड हो रहे हैं। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान बनाए रखते हैं अणु बनने के पश्चात, जबकि यहाँ पर क्या है, ये मोनोसेंट्रिक है, ये मोनोसेंट्रिक, ये दोनों। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है तो ये पॉलीसेंट्रिक होता है। ये रहे दो न्यूक्लियाई, हमने इस प्रकार से दो, मतलब हमने हाइड्रोजन अणु लिया है तो हमने उसके दोनों न्यूक्लियाई हाइड्रोजन एटम के बताए। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में परिवर्तित होता है तो अब वो तो रहता ही नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो रहता ही नहीं, बल्कि क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान को खो देता है। तो इस प्रकार इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के मध्य स्थानीकृत होते हैं, यानी बीचों बीच रहते हैं, इस प्रकार से लोकलाइज हो गए। और जबकि इसमें जो एमओटी में है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मध्य विस्थानीकृत होते हैं, पूरे पर डिलोकलाइज होते हैं। दूसरा हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल एकल केंद्रित है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक यानी बहुकेंद्रित है। और एटॉमिक ऑर्बिटल अपने गुणों को बनाए रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जरूर अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में परिवर्तित हो जाते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। अब हम कहते हैं कि एमओटी जो है वीबीटी की तुलना में श्रेष्ठ है। वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है,
तो सबसे पहले तो हम ये एक लेंगे कि जो हमने देखा था जब E0 और R0 यानी कि जो न्यूनतम ऊर्जा जो हमने स्थिति कही थी और R0 उस ऊर्जा पर R0 का मान बंद दूरी का मान जो VBT के अनुसार निकाला था वो प्रायोगिक मान के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसमें संशोधन किए थे पॉलिंग और स्लेटर ने। और इसके द्वारा उन्होंने आयनिक पद उसमें प्रवेशित करवाया था, परंतु एमओटी में आयनिक पद पहले से ही उपस्थित है। कैसे है देखते हैं हम। जैसे हमने कहा साई एमओ हमने लिखा, साई 1 और साई 2 दो हम एटॉमिक ऑर्बिटल ही लेंगे, तो हमने लिख दिया C1 साई A1 C2 साई B1, ऐसे C1 साई A2 और C2 साई B2, इस तरह से हमने लिख दिया। ये हम पहले बता चुके हैं। अब जब हम इसको आपस में कंबाइन करेंगे, ये इस तरह से जब हमने इसको खोला, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, C1 स्क्वायर साई A1 साई A2, यानी ए के पास ही 1 नंबर इलेक्ट्रॉन और ए के पास ही 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, जो हमने वीबीटी में बताया था। इसी प्रकार बी के पास ही 1 नंबर इलेक्ट्रॉन और बी के पास ही 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों तो आयनिक पद हो गए, यानी ऑलरेडी ये एमओटी में सम्मिलित है, जबकि वीबीटी में तो हमें इसको यूज करना पड़ा था, जो किसने करा था, पॉलिंग ने। और यहाँ हमने करा साई A1 और साई B2, यानी ए के पास 1 नंबर इलेक्ट्रॉन और बी के पास 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बी के पास 1 नंबर इलेक्ट्रॉन और ए के पास 2 नंबर इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा हो गया, ये सहसंयोजक पद हो गया। यानी ये पद एमओ में तो यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो ऑलरेडी सम्मिलित है, आयनिक और सहसंयोजक पद, जबकि वीबीटी में क्या हुआ था, इन पदों को यूज करना पड़ा था। किसको, ये तो था उसके अंदर, लेकिन इसे हमें यूज करना पड़ा था, और ये इसका यूज किया था पॉलिंग और स्लेटर ने। अब दूसरी बात कहते हैं कि हम जो हमने लिया था, ये मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर। ऑक्सीजन का जो अनुचुंबकीय गुण है उसको केवल एमओटी द्वारा ही उसकी व्याख्या की गई, जबकि यहाँ ये वीबीटी में पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं है, जैसे हमने कहा मान लो ये ऑक्सीजन है और ये हमने लिया 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता है सहसंयोजक बंध क्या होता है, परमाणु कक्षक के अतिव्यापन से। तो ये जब आपस में कंबाइंड हो गए तो अब ये सारे पेयरिंग स्टेट में तो है, ये रहा पेयरिंग में, ये पेयरिंग में, ये पेयरिंग। ये तो क्या हुआ, ये तो वीबीटी बताता है कि भाई ये पेयरिंग है, इसलिए ये क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबक होना चाहिए, यानी डायामैग्नेटिक होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, और ये किसने बताया, एमओटी द्वारा ही बताया गया। अब हमने कहा इसके बाद अक्रिय गैस जो होते हैं वो एकल परमाणु गैस है। हालांकि ये भी वीबीटी यूं कहता है कि वीबीटी ने बताया कि भाई दोनों आपस में संयुक्त नहीं हो पा रहे, लेकिन ये एकल परमाणु गैस है, इसकी व्याख्या किसने करी, एमओटी ने बहुत अच्छे तरीके से करी। कि उसने ये कहा कि ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनके लिए 0 प्राप्त होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, एकल परमाणु के रूप में होगा, यानी वो कंबाइंड आपस में नहीं होंगे। इसका मतलब जैसे मैंने आपको हीलियम, एक एग्जांपल मान लो मैं लेता हूँ, तो मैंने आपको ये बताया था इस तरह से इसके हीलियम हीलियम यानी He2 बनना चाहिए क्या, तो हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ऐसे इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जब कंबाइंड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2, और यहाँ पर भी 1 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ, और ये 2 - 2 यानी कितना हो गया, 0। तो यहाँ इसका मतलब He2 नहीं बनता, बल्कि He की फॉर्म में रहता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब He के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो इसकी व्याख्या एमओटी ने सही रूप से करी। अब ये हम देखते हैं आपेक्षिक बंध दूरी, बंध सामर्थ्य। ये हमने देखा ही था कि अगर मान लो हम किसी के, जैसे हमने O2 प्लस, O2 माइनस, ऐसे ही O2 -2, तो हम देख सकते हैं इनमें आपेक्षिक बंध सामर्थ्य किस प्रकार से होगी। यानी कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा उसकी बंध सामर्थ्य बढ़ रही होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा उसकी बंध दूरी कम हो रही होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम देखते ही है। तो हम इस प्रकार की सबकी व्याख्या किसने करी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर की जा सकी। अब है जैसे B2S6 जैसा इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब ऐसे 3 सेंट्रिक मॉलिक्यूल, यानी जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए, इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु। अब मैंने जैसे लिया था आपके, अगर ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त, जैसे विषम इलेक्ट्रॉन युक्त है, O2 प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त है, तो इसके बनने की व्याख्या एमओटी द्वारा की गई। जबकि वीबीटी तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त को कैसे बताएगा, ओड इलेक्ट्रॉन युक्त। वो तो कहता है कि अगर बॉन्ड बनना है तो दोनों परमाणु अपने अपने समान इलेक्ट्रॉन का, या जो भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उनका समान इलेक्ट्रॉन का साझा करके और वो आपस में बंध का निर्माण करेंगे। जबकि यहाँ ये है एमओटी है,
वो इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर को ज्ञात करता है। तो इस प्रकार जो एमओटी है वो वीबीटी की तुलना में श्रेष्ठ है। तो आज हम इतना ही टॉपिक लेंगे और अब नई यूनिट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।